आज भाई लोग UFC 323 हो चुका है खत्म एंड वी गॉट टू न्यू चैंपियंस पीटर यान एंड जोशुआ वैन। कैन यू बिलीव इट? आई मीन UFC 323 में ऐसा शॉकिंग रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा भाई। मेन इवेंट से ही शुरू करते हैं। पीटर यान डिफीटेड मिराब डॉलिशविली एंड एंडेड हिज 14 फाइट विन स्ट्रीक और वो बन चुके हैं आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड बैंटमवेट चैंपियन। क्या ही फाइट थी भाई, ये क्या ही फाइट थी, एब्सोल्यूट मास्टर क्लास हमको देखने को मिला एंड 2025 की ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी इन माय ओपिनियन। लोग बोल रहे हैं विंटेज पीटर यान इज बैक, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट पीटर यान वी हैव एवर सीन। पीटर यान ने बहुत ही जल्दी अपने करियर में चैंपियनशिप बेल्ट हासिल कर ली थी एंड दैट्स वाई उनसे अक्सर मिस्टेक्स होती थी उनकी फाइट में एंड उसकी वजह से उन्होंने अपनी चैंपियनशिप भी कहीं ना कहीं गंवा दी थी। बट राइट नाउ ही इज अ कंप्लीट फाइटर एंड वी विटनेस ए प्राइम वर्जन ऑफ पीटर यान एंड ट्रस्ट मी द वे ही बीट मिराब डॉलिशविली, मिलियंस में नए फैन बने होंगे आज पीटर यान के। बट मेरा आपके लिए बुरा तो लग रहा है यार। आई मीन ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंटमवेट ऑफ ऑल टाइम एंड चौथी टाइटल डिफेंस करने उतर रहे थे एक ही साल के अंदर। जिगरा चाहिए भाई ऐसा करने के लिए, बट क्या यही जिगरा उनके हार का कारण बना? मे बी, क्योंकि एक साल के अंदर चार बार ब्रूटल वेट कट करना, वो भी ओल्ड स्कूल वे में, इज़ नो जोक। आप चाहे कितने ही स्पेशल क्यों ना हो, इट डज अफेक्ट यू यार। एंड वो मेरा आपके आंख में दिख के आ रहा था कि भाई वेट कट जो है कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और बहुत बड़े हैं यार, 135 पाउंड के लिए मेरा डॉलिशविली, और बहुत ज़्यादा वेट कट करना पड़ रहा है उनको। और वो फिर किसी की हेल्प भी नहीं लेते, जो एडवांस ट्रेनिंग आ चुकी है वो अपने ओल्ड स्कूल वे में करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है यार उनको। एंड आई मीन ये बात तो पहले ही चल रही थी कि मेरा आपको अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद ही होंगे। एंड अभी तो लोग बोल रहे हैं कि टू मच एक्टिविटी जस्ट कॉस्ट हिम हिज टाइटल। बट इन सारी एक्सक्यूजेस से आप पीटर यान की परफॉर्मेंस को डिस्क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ये मेरा आपकी चौथी फाइट की जगह अगर सेकंड फाइट भी होती ना इस साल के अंदर की, तो भी रिजल्ट सेम रहता, बिकॉज पीटर यान ने परफेक्ट गेम प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया अगेंस्ट मिराब डॉलिशविली एंड ही बीट मिराब इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स। ही आउटस्ट्रक्ड हिम, ही आउटग्रैपल्ड हिम एंड इवन ही आउट रेसल्ड हिम यार। 49-46, 49-46 एंड 48-47 से हराया है भाई। आई मीन मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में ही बोला था कि मिराब इज अ स्पेशल फाइटर एंड इफ यू वांट टू बीट मिराब डॉलिशविली यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव टू सरप्राइज हिम, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड पीटर यान ने वो कर दिखाया। उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट फाइट लड़ी जो वो अक्सर लड़ते हैं उसके कंपैरिजन में। यूजुअली पीटर यान पहले राउंड में डाटा लोड करते हैं, सेकंड राउंड में उसे एनालाइज करते हैं एंड थर्ड राउंड में जाकर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बट अगेंस्ट मिराब डॉलिशविली पहले राउंड से ही उन्होंने अपना गेम प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, मिराब के टेक डाउन्स को रोका एंड अपनी स्ट्रेट जैब एंड टेक्निकल स्ट्राइकिंग से मिराब को पूरी तरीके से बांध के रख दिया भाई। एंड उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ही सॉल्व द पजल ऑफ मिराब डॉलिशविली। बट इन दोनों ने मिलकर जो फाइट दी है ना, हमको वो सालों साल याद रहने वाली है। एंड एक ईयर एंडिंग कार्ड की मेन इवेंट फाइट कैसी होनी चाहिए उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख दिया है मिराब डॉलिशविली एंड पीटर यान ने। बट को मेन इवेंट में बिल्कुल इसका उल्टा हुआ है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था अल्हांड्रे पैंटोजा वर्सेस जोशुआ वैन की फाइट देखने के लिए एंड जिस तरीके से फाइट शुरू हुई थी वो इनिशियल 26 सेकंड में ही पता लग गया था कि एक एब्सोल्यूट बैंगर फाइट हमको देखने को मिलेगी। बट भाई किस्मत को ही कुछ और मंजूर था। पैंटोजा इंजर्ड हो गई, एक लेग किक थ्रो करने गए और जोशुआ वैन ने उसको कैच कर लिया और पैंटोजा जब वापस रिटर्न आ रहे थे तो वो गिर गए और इस तरीके से गिरे कि उनका आर्म जो है वो नीचे आ गया और जिसकी वजह से उनका आर्म पूरी तरीके से मेस्डअप हो गया। अब डिसलोकेट हुआ है कि बोन ही टूट गया है, वो तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। बट देख के तो लग रहा है कि बहुत सीवियर इंजरी है एंड ही इज़ नॉट कमिंग बैक एनी टाइम सून। एंड एक ग्रेट चैंपियन का रेन ऐसे खत्म होते देखना इज़ रियली सैड मैन। बट हम विश करेंगे पैंटोजा को एक स्पीडी रिकवरी एंड वी विल होप कि हम उन्हें जल्द से जल्द वापस ऑक्टागन के अंदर देख सकें। बट राइट नाउ जोशुआ वैन इज द अनडिस्प्यूटेड फ्लाईवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन चैंपियन ऑफ द UFC एंड सेकंड यंगेस्ट चैंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ UFC आफ्टर जॉन जोन्स। डेफिनेटली इस तरीके से तो भाई वो खुद भी चैंपियन बनना नहीं चाहते होंगे जोशुआ वैन, बट ये उनकी डेस्टिनी थी एंड नोबडी कैन चेंज इट। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर जोशुआ वैन। एंड उनकी मम्मी को देखा आपने भाई, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी लग रही थी वो, साड़ी एंड ऑल, बहुत अच्छा लगा देख के। एंड बहुत प्राउड वाली बात है कि अपना एक नेबरिंग कंट्री से एक 24 साल का लड़का आज UFC वर्ल्ड चैंपियन बन गया है एंड इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ अपकमिंग फाइटर्स फॉर श्योर। एंड आई थिंक जब तक पैंटोजा वापसी करेंगे तब तक वैन तो एक दो टाइटल डिफेंस आराम से कर लेंगे। एंड पहले टाइटल डिफेंस के लिए तो हमको अपोनेंट भी मिल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टात्सुरो टायरा की। इस बंदे ने ब्रैंडन मरीनो को हरा दिया यार, वो भी भाई TKO। देखो यार सीधी बात है, इट वाज अर्ली स्टॉपेज। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, हो सकता है कि इवेंचुअली टायरा हरा ही देता ब्रैंडन मरीनो को, बट अर्ली स्टॉपेज तो था। जिस तरीके से फाइट खत्म हुई, अगर आप नहीं बोल रहे कि ये अर्ली स्टॉपेज नहीं था तो भाई आपका दिमाग घूम गया है, क्योंकि क्लियरली अर्ली स्टॉपेज था। मोरिनो को उन्होंने हिट किया, ग्राउंड पे लेके गए और वो धार पंचेस लैंड कर रहे हैं। मोरिनो खुद को कवर कर रहे हैं और रोल करके ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऊपर उठने में, रोल करने में भाई उतना हिट तो लेना ही पड़ेगा ना, और रेफरी ने भाई स्टॉपेज कर दिया फाइट को। और मोरिनो भी बोल रहा है रेफरी को, रियली भाई क्या कर रहा है, तेरा दिमाग सट क्या गया कि भाई ऐसा भी क्या भाई। आई मीन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि रेफरी को जो है प्रोटेक्ट करना होता है एक्स्ट्रा डैमेज लेने से फाइटर को, बट भाई इतना भी क्या जल्दी है यार। एंड स्पेशली ये फाइटर लाइक ब्रैंडन मरीनो भाई, जिसने अपने करियर में इतने ज़्यादा डैमेज लिए हैं और हार्डली फिनिश हुए हैं ग्राउंड में, तो थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था भाई। एंड बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, आप टायरा जीत ही गए हैं तो अब नेक्स्ट इन लाइन तो तात्सुरो टायरा ही हैं फ्लाईवेट टाइटल के लिए। तो हमको जो पहला टाइटल डिफेंस जोशुआ वैन का देखने को मिलेगा वो अगेंस्ट तात्सुरो टायरा ही देखने को मिलेगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। इसके अलावा हेनरी सूडो की रिटायरमेंट फाइट हमको देखने को मिली। ही पुट एवरीथिंग ही हैज़ इन दिस फाइट। बहुत ही एंटरटेनिंग फाइट थी एंड फैंस के लिए एक परफेक्ट रिटायरमेंट फाइट दिया है हेनरी सूडो ने कहीं ना कहीं। बट उनके लिए शायद ये परफेक्ट फाइट नहीं थी, क्योंकि वो एक जीत के साथ रिटायरमेंट लेना चाहते थे, जो कि नहीं हो पाया इस फाइट के अंदर। बट इट वाज हिज डेस्टिनी एंड ही लिव अप टू इट। बट पेटन टाल्बर्ट ने बहुत ही बढ़िया फाइट लड़ी एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नजर आया इस फाइट के अंदर। उन्होंने हेनरी सूडो को टेक डाउन कर लिया। आई मीन हेनरी सूडो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है एंड ये टाल्बर्ट पहले टिकटॉक बनाता था यार, और ये टेक डाउन पे टेक डाउन कर रहा है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को।
तो इससे भाई समझ में आता है कि टाइम रहते हुए जो है आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद भी आप फाइट करते रहते हो, तो फिर जो ये नए खिलाड़ी आते हैं वो आके आपको कहीं ना कहीं जलील करते हैं। तो बट नो डिसरेस्पेक्ट टू हेनरी सूडो, कहीं ना कहीं बहुत लेजेंड है भाई स्पोर्ट्स के अंदर, 2 डिवीजन चैंपियन यूएफसी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। आई मीन इकलौते ऐसे शख्स हैं जिसके पास ये रिकॉर्ड है, तो रिस्पेक्ट तो भाई डिजर्व करते हैं हेनरी सूडो। और फाइट के अंदर और ज़्यादा रेसलिंग हैवी गेम प्लान लेके आ सकते थे, बट वही है कि अब उनके पास गैस टैंक ही नहीं बचा, तो क्या है कि रेसलिंग हैवी गेम प्लान लेके आएंगे। तो रेसलिंग हैवी गेम प्लान के लिए गैस टैंक अच्छी होनी चाहिए, और हेनरी सूडो भाई पहले राउंड में हाँफने लग गए थे। तो ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जो अपने फाइट के अंदर कर सकते थे वो उन्होंने किया, और फैंस के लिए एक एंटरटेनिंग फाइट दी, एक ऐसी फाइट दी जो फैंस याद रखेंगे कि हाँ भाई एक बढ़िया रिटायरमेंट फाइट हेनरी सूडो ने लड़ी थी। एक और फाइट है जो हमको डिस्कस करनी चाहिए, यान ब्लाविस वर्सेस बोग्दान गुस्कॉव। आई एक्सपेक्टेड लॉट मोर फ्रॉम गुस्कॉव, बट क्लियरली इस फाइट ने शो किया कि गुस्कॉव अभी रेडी नहीं है एक लेजिट कंटेंडर बनने के लिए लाइट हेवीवेट डिवीजन में। एंड पता नहीं क्यों मेजोरिटी ड्रॉ दे दिया गया इस फाइट को। मेरे हिसाब से तो यान ब्लाविस ने क्लियरली ये फाइट जीता है, और एक मच नीडेड विक्ट्री थी जो कि रिस्पेक्टफुली यान ब्लाविस को देनी चाहिए थी, बट यूएफसी शायद नहीं चाहती थी कि गुस्कॉव की हाइप ट्रेंड डिरेल हो, इसलिए एक मेजोरिटी ड्रॉ दे दिया गया इस फाइट को। बट 42 साल की उम्र में यान ब्लाविस ने अपने से 10 साल छोटे बोग्दान गुस्कॉव की रैली निकाल दी फाइट के अंदर। और क्या करना था भाई जीत लेने के लिए, दे देनी चाहिए थी भाई, फॉर्मर चैंपियन है, रिस्पेक्ट करो भाई आप उनको। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यान ब्लाविच को जब यूएफसी ने बलि का बकरा बनाने की कोशिश की है, उन्होंने अपने सामने वाले ओपोनेंट को हलाल कर दिया है, एंड ही इज़ देयर, यान ब्लाविच इज़ देयर, एंड ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून। सो ओवरऑल यूएफसी 323 एक काफ़ी बढ़िया कार्ड रहा, अपने आप को जस्टिफाई किया एज अ ईयर एंडिंग कार्ड। सो आप अपना ओपिनियन इन सारी फाइट्स को लेकर बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है आपके लिए पूरी तरीके से। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, हम ये साल खत्म होने से पहले 50 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव करना चाहते हैं। एंड मैं अभी 2 बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने उसकी स्क्रिप्ट खत्म कर दी है, मैंने उसका थंबनेल बना के रेडी कर दिया है। अब मैं सीधा रिकॉर्ड करूँगा वीडियो एंड देन एडिटिंग के लिए बैठूंगा, और दिसंबर खत्म होने से पहले पहले मैं वो 2 वीडियो यूट्यूब में डालने वाला हूँ। एंड शायद ही ऐसा वीडियो किसी ने यूट्यूब में डाला होगा। मैं बस उसका एडिटिंग को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, कि ताकि जो है ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाए। कंटेंट में बहुत दम है भाई, स्क्रिप्ट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने बहुत दिन बैठ के स्क्रिप्ट लिखा है इसका। सो मैं डेफिनेटली, आप अगर स्क्रिप्ट के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे, अगर आप सुनेंगे, तो मुझे डेफिनेटली विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड 50 सब्सक्राइबर पे हम फेस रिवील भी कर रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत बढ़िया कंटेंट इस चैनल के अंदर मैं डालने वाला हूँ। और अभी थोड़ा पढ़ाई को लेकर बिजी चल रहा हूँ मैं, इस कंटेंट के ऊपर और इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। एंड आप मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन जो है उस पर कमेंट जरूर डालते रहिए आप, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, बिकॉज ये चैनल मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए बनाई है, आप लोगों से बात करने के लिए बनाई है, वही मेरा सोल पर्पस है। एंड तो कमेंट अगर आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं। बट आप सब्सक्राइब भी जरूर करना और लाइक भी जरूर करना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।